तो लेट्स स्टार्ट कि अल्टीमेटली ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और स्टॉक्स ये आए कैसे हमारे, ये जो ट्रेडिंग हो रही है कैसे आए। मान के चलते हैं कि चार लोग हैं, ए, बी, सी और डी। ये चार फ्रेंड्स मिले और इन चारों ने सोचा कि चलो हम लोग है ना एक कंपनी चालू करते हैं। कंपनी चालू करने में सबको कुछ ना कुछ पैसा डालना पड़ेगा, तो ये चारों लोग क्या करते हैं, एक एक लाख रुपए डालते हैं और एक कंपनी चालू करते हैं जिसका नाम ये लोग रखते हैं ए बी सी डी लिमिटेड। और एक एक लाख रुपए चारों लोग डालते हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो इस कंपनी में कितने रुपए आ गए, 4 लाख रुपए आ गए। ओके, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, बिल्कुल स्क्रैच बता रहा हूं कि कहां से ये शेयर नाम की चीज कहां से आई। ये जो शेयर आप ट्रेड करते हो, बाय सेल करते हो, ये आया कहां से। एक कंपनी का शेयर होता है, तो कंपनी कैसे बनती है। तो 4 लाख रुपए मैंने शेयर कैपिटल डाली, इन चारों का पैसा यहां डाला, कंपनी का नाम एबीसीडी लिमिटेड रखा, और 10-10 रुपए के इक्वल यूनिट्स जनरेट किए। अब 10-10 रुपए के इक्वल यूनिट्स अगर जनरेट करूं तो मेरे पास 40,000 यूनिट जनरेट हो जाते हैं 4 लाख रुपए में। आप 4 लाख रुपए को 10 रुपए से डिवाइड करोगे तो 40,000 यूनिट जनरेट हो जाते हैं। और ये यूनिट्स क्या किया, 10-10 हजार इन लोगों ने आपस में बांट लिए। एक तरह से ये 10-10 हजार यूनिट्स ये क्या शो कर रहे हैं, ये इन चारों की ओनरशिप शो कर रहे हैं इस कंपनी में। 25% की ओनरशिप ए की, 25% बी की, 25% सी की और 25% डी की। इस 10 रुपए को हम कहते हैं फेस वैल्यू, इस 40,000 को हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जेनरेटेड, और इनको हम कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं शेयर कैपिटल। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं तो कई लोगों को लगता है अरे यार ये बेसिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, बट आप ये सोचो कि जब तक आप स्क्रैच से चीजें नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको वो एडवांस चीजें भी नहीं आएगी, और तब तक आप इसका ओवरऑल 60 डिग्री एक अप्रोच नहीं ले पाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से इस चीज को अपने ब्लड के अंदर डाल लो कि हाउ द थिंग्स गेट स्टार्टेड, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एनीथिंग। ओके, तो शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए हुई, 10 रुपए फेस वैल्यू हुई, 40,000 रुपए आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर हुए। इन्हें हम प्रोमोटर्स कह देते हैं, ए, बी, सी, डी, ये प्रोमोटर्स है और ये इनका स्टेक है। अभी ये कंपनी कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, इसका शेयर अभी कहीं पे भी ट्रेड नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ एक नई कंपनी बनी है जिसको 4 लोगों ने या 2 लोगों ने या 3 लोगों ने मिलकर चालू किया। हमने इस कंपनी में 4 पार्टनर्स लिए हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। सपोज करिए 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, इस कंपनी ने काम चालू करा, ये चारों लोगों ने काम करना चालू करा और चारों लोगों ने मिलके 4 लाख रुपए तो पहले से थे इनके पास, प्लस 4 लाख रुपए का प्रॉफिट और कमाया। तो टोटल हो गए 8 लाख रुपए। ये चारों ही हैं, अभी ए बी सी डी यही पार्टनर है। वही 10 रुपए की इनकी फेस वैल्यू है, वही 40,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। और अब आप ये सोचो कि अगर ये ए बंदा, सबके पास 10-10 हजार है शेयर अभी भी, अगर ये ए बंदा निकलना चाहे तो इसको कितने रुपए मिलने चाहिए, इसको इसका प्रॉफिट भी मिलना चाहिए और इसकी कैपिटल भी मिलनी चाहिए। तो ए बंदा अगर निकलना चाहता है तो इसको 2 लाख रुपए इसको मिलने चाहिए। 2 लाख रुपए इसको कौन देगा, कोई भी दे सकता है, जो इसमें प्राइवेट इक्विटी लेगा वो कोई भी दे सकता है। सपोज एक्स बंदा इसको बोलता है कि ठीक है आप अपने 10,000 शेयर मेरे को ट्रांसफर कर दो, मैं आपको 2 लाख रुपए दे देता हूं। अभी ये शेयर कहीं पे भी मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे, अभी ये शेयर प्राइवेटली एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसको हम प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट भी कहते हैं। ओके, तो प्राइवेटली कोई भी एक्स बंदा इस कंपनी में पैसा लगा सकता है बाय टेकिंग द स्टेक ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। तो इसने क्या किया, 2 लाख रुपए दिया और 10,000 शेयर ले लिए। अब आप ये देखो कि ये 10,000 शेयर अगर 2 लाख में बिके हैं तो 20 रुपए पर शेयर की एक तरह से कॉस्टिंग के हिसाब से इसको पैसा मिला है। और अगर हम यहां से भी देखें तो टोटल 8 लाख रुपए, और 8 लाख रुपए को अगर हम 40,000 रुपए से डिवाइड करेंगे तो हर यूनिट का कॉस्ट 20 रुपए आ जाएगा। तो 20 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इसको इसका पैसा मिल गया। अब यहां से सीखने वाली क्या बात है, यहां से सीखने वाली एक बहुत बेसिक चीज है कि जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली कंपनी के शेयर प्राइस में इजाफा होता है। हर एक की ओनरशिप जो होती है वो बढ़ती है। तो जब हम स्टॉक मार्केट से शेयर लेते हैं ना, और जब कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करती है तो हम भी उसके एक पार्ट ओनर बनते हैं।
तो पार्ट ओनर बनने से जब कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करती है तो हमारी भी उस ओनरशिप का जो रेट है वो बढ़ता है। तो इसी तरीके से जब जब कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करेगी तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन ये जो प्राइस होता है, ये प्राइस एक तरह का थियोरिटिकल प्राइस है। थियोरिटिकल, कभी भी असली स्टॉक मार्केट में, ये तो एक एग्जांपल था हाइपोथेटिकल, असली स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी थ्योरेटिकल प्राइस पे नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि कंपनी का प्रॉफिट है तो उसको डिवाइड किया पूरे 40,000 से तो उसमें उतने का शेयर प्राइस मिलेगा। हमेशा आपको जो शेयर प्राइस मिलता है ना, ये इससे ऊपर मिलता है। जैसे सपोज करो अगर ये कंपनी लिस्टेड होती तो इसका मार्केट में जो शेयर प्राइस, अगर ये लिस्टेड होती और स्टॉक मार्केट में चल रही होती तो इसका कभी भी प्राइस आपको 20 रुपए पे नहीं मिलता। इसका प्राइस आपको करीब 100 रुपए या 200 रुपए कुछ ऐसे मिलता। तो मान के चलो अगर इसका मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रहा है और इसकी एक शेयर की अर्निंग के हिसाब से वैल्यू 20 रुपए, तो इसको हम कह देते हैं अर्निंग पर शेयर, इसको हम कह देते हैं ईपीएस, और इसको हम कह देते हैं मार्केट प्राइस। अब आप देखो, अगर मैं इस मार्केट प्राइस को इस ईपीएस से डिवाइड करूंगा 20 से तो कितना आएगा? 5। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पीई रेशियो। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला एक मैट्रिक्स है जिससे कि हम ये बोलते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो होता है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो क्या हो गया? पीई रेशियो हो गया शेयर का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। वो कितना है? इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो मार्केट में एबीसीडी लिमिटेड का प्राइस 5 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग ट्रेड हो रहा है। पी रेशियो को हम यही कहते हैं कि 5 गुना ज्यादा ट्रेड हो रहा है। क्यों होता है 5 गुना ज्यादा ट्रेड? क्यों नहीं ये 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा? देखो सिंपल सी बात है, जब मार्केट में ट्रेड होने लग जाता है ना तो वहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक्ट करती है। डिमांड एंड सप्लाई कैसे एक्ट करती है? एबीसीडी लिमिटेड ने बोला कि आज से 5 साल बाद हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो लोग आज ही उसका शेयर मार्केट से परचेज करने लग जाते हैं। तो वो 20 रुपए पे नहीं होता, वो फिर ज्यादा में हो जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो शेयर का प्राइस बढ़ने लग जाता है और वो कहीं आके 5 गुना, 6 गुना या 7 गुना में मिलता है। दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो शेयर गिर जाता है, डिमांड बढ़ गई तो शेयर बढ़ जाता है। लेकिन कभी भी आपको ये फेयर वैल्यू पे शेयर नहीं मिलता। फेयर वैल्यू का मतलब है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से शेयर नहीं मिलता है आपको। ओके, तो 100 रुपए पर शेयर चल रहा है तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई पीएस 5 टाइम्स ऑफ पी रेशियो। अब प्रैक्टिकली भी हम लोग इसको है ना यूज कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था, प्रैक्टिकली भी हम इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि वेदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर में या नहीं करना चाहिए। सपोज करो ये जो एबीसीडी लिमिटेड है ये डिफेंस सेक्टर में थी। अब हमने देखा कि बाकी की जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी पीई 10 टाइम्स पे चल रही है, तो इसकी पीई 5 टाइम्स है। इसका मतलब है ये अंडर वैल्यूड है, इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए। और अगर बाकी की कंपनियों की पीई सपोज करो 2 टाइम्स पे चल रही है तो हम बोलते हैं नहीं भाई अभी रुक जाओ, ये थोड़ी महंगी मिल रही है कंपनी। ओके, सो ये एक बड़ा एक तरीका है, एक क्विक तरीका है फाइंड करने का कि हाउ द पीई रेशियो कैन बी यूज टू फाइंड आउट द अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड शेयर। अब इसको हम चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। अब मैं प्रैक्टिकल में जाता हूं और यहां पे एक साइट खोलता हूं जिसे हम कहते हैं screener.in। बहुत अच्छी साइट है, आप स्क्रीनर से बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मतलब इसको एक अपना फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप एक अपना कोर बना सकते हो कि इस साइट में आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे सपोज करो हिंद यूनिलीवर। अब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में जाता हूं तो इसका अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट प्राइस चल रहा है ये, दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2390 रुपए। इसकी स्टॉक पीई कितनी है? 53.9 टाइम्स। और इसकी इंडस्ट्री पी कितनी है? 53.9 टाइम्स। मतलब कि ये तो बिल्कुल अपने इंडस्ट्री पी के बराबर चल रहा है, तो इसको ये तो फेयरली वैल्यूड होना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक चीज और देखता हूं, वो कौन सी चीज है? वो है आपकी एवरेज पीई, मीडियन पीई। अब मीडियन पीई कितनी है? लेट्स सी। मीडियन पी क्या होती है? मीडियन पी का मतलब है इसकी पिछले कई सालों की एवरेज पी कितनी है। तो एवरेज पी अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो यहाँ पी रेशियो में देखूं, मतलब क्या, ये नीचे चार्ट्स मिल जाते हैं मेरे को। यहाँ पे प्राइस का रेशियो आया, ये प्राइस डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे सेकंड करूं तो पी रेशियो। इसका मतलब है
अब पी रेशियो में ये जो ग्राफ है ना, ये जो आपके बार्स हैं, ये बार्स क्या दिखा रहे हैं? ये बार्स दिखा रहे हैं इसकी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये जो लाइन है, ये जो दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है पीई। और ये जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन आपको दिखा रही है इसकी एवरेज पीई या मीडियन पीई। इसकी मीडियन पीई यहां पे है, ऑलमोस्ट 61 पे। इसको आप यहां से भी देख सकते हो, इस मीडियन पीई को आप नीचे से यहां से भी देख सकते हो, ये रहा मीडियन पी, यहां से भी देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट 61.5 है। इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्री पी के हिसाब से तो द स्टॉक वाज राइटली वैल्यूड, लेकिन अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पी देखें या इसकी एवरेज पी देखें तो वो 61 टाइम्स है। अब 61 टाइम्स का मतलब है, अगर मैं ये बोलूं कि स्टॉक की करंट पीई इसके पीई के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल पी, मतलब ये जो स्टॉक है ये 61 टाइम्स ट्रेड किया हिस्ट्री में, और अभी ये 53.9 टाइम्स ही है, तो आ सकती है 61.5 टाइम्स। तो अगर 61.5 टाइम्स आ जाती है और इस कंपनी का ईपीएस कितना है? 45.3। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 45.3 से, तो इसका ऑलमोस्ट, अगर हम कैलकुलेट करें, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है क्योंकि मैं एग्जांपल क्लास में देता हूं, आज सुबह ही दिया था, तो इसका रेट कहीं पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका रेट आता है करीब 2788 रुपए। इसका मतलब है 2390 पे ये अभी हमें मिल रही है, और इसका रेट होना चाहिए 2788 रुपए। तो वी कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। ये अंडर वैल्यूड कंपनी, अंडर वैल्यूड है। ओके, सो इस तरीके से ये एक छोटा सा हैक बताया मैंने आपको कि हाउ टू यूज पीई रेशियो टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज इन्वेस्टेबल और नॉट। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज हम लोग टाटा मोटर्स देखते हैं। तो जब भी आप कभी आप कोई कंपनी देखो ना, कोई कंपनी आपको सजेस्ट करे, तो एक बार इस पैरामीटर पे जरूर चेक कर लिया करो कि वेदर इट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अब देखो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी स्टॉक पी है 9 और इसकी इंडस्ट्री पी है 30। बहुत अंडर वैल्यूड है, 9 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन जबकि इसकी इंडस्ट्री में जो स्टॉक्स हैं, अब इसकी इंडस्ट्री में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, अगर मैं इसके पीयर्स देखूं, अब ऊपर देखो ये पीयर्स है, पीयर्स का मतलब इस इंडस्ट्री में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अगर मैं पीयर्स देखूं तो इसमें मारुति है, एमएनएम है, hyundai है, फोर्स मोटर है। अगर इनकी मैं पी देखूं तो ये देखो, ये सबकी सब पी कितने की है? किसी की 27 गुना है, किसी की 29 गुना है, इसकी भी 27 गुना है, इसकी भी 30 गुना है, इसकी तो 72 गुना है। चलो ये दोनों छोड़ देते हैं, ये ईवी में, लेकिन फिर भी इसके रिस्पेक्ट में फिर ये टाटा मोटर्स की पी 9 क्यों है सिर्फ? तो 9 तो नहीं होनी चाहिए, इसकी एटलीस्ट इनके बराबर तो होनी चाहिए। तो अगर मैं इसके बराबर की पी नापता हूं तो वो है इंडस्ट्री पी। तो इंडस्ट्री पी इसकी एवरेज पी 30 टाइम्स है। तो अगर ये स्टॉक, मैं कहता हूं चलो 30 पे भी ना आए, 15 टाइम्स भी हो जाए, अगर 15 की पीई और ईपीएस 75.6 है, तो अगर मैं इसका फेयर प्राइस कैलकुलेट करूं, अगर इसका फेयर प्राइस कैलकुलेट करूं तो वो कितना आएगा? 75.6 मल्टीप्लाई बाय 15। मैं 30 भी नहीं कर रहा, मैं 15 कर रहा हूं, तो भी इसका प्राइस करीब 1134 रुपए होना चाहिए, जो कि अभी कितना ट्रेड हो रहा है? 711 रुपए। और हमने इसको है ना आइडेंटिफाई किया था जब ये 7 की पीई पे था, ये 7 की पीई पे था, तब हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल सकते हैं जो अपनी इंडस्ट्री पीई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो आपको पता था, आपने आपने देख लिया, मैं कैसे फाइंड करूं कि कौन सी कंपनीज अभी अपनी इंडस्ट्री पीई से नीचे चल रही है? तो उसका एक तरीका बताता हूं छोटा सा। ये स्क्रीन्स में जाओ आप, इन स्क्रीन्स में जाके आप क्या करो, आप एक नया स्क्रीन बना लो। ये स्क्रीनर आपको एक तरह से स्क्रीन बनाने का भी मौका देता है। क्रिएट न्यू स्क्रीन करोगे आप, तो यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है। जैसे आप एक्सेल में क्वेरी लिखते हो, आप यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेरी है, आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ पे लिखना है पीई रेशियो स्मॉलर देन इंडस्ट्री पी। अब एक दिया मैंने, इसके आगे लिखा एंड, और मार्केट कैप। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक ये डाल दूंगा ना तो बहुत सारी कंपनीज आ जाएगी। लेकिन मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन वो वाली बताओ जो कि 30,000 करोड़ से ऊपर हो।
मतलब टोटल साइज ऑफ द कंपनी 30,000 करोड़ से ऊपर हो। रन दिस क्वेरी। अगर आप रन करोगे, देखो 82 स्टॉक्स आ गए आपके पास। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनकी इंडस्ट्री पीई आपके इस करंट पीई से कम है। टीसीएस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे टीसीएस में इन्वेस्ट करना, क्योंकि टीसीएस इज सीमिंग टू बी अ अंडर वैल्यूड स्टॉक। देखें टीसीएस को, लेट्स सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, स्टॉक पी 25 पे है और इंडस्ट्री पी 28 पे है, तो अभी भी इसमें थोड़ा दम बचा हुआ है। और ये लार्ज कैप स्टॉक है, तो लार्ज कैप स्टॉक वैसे भी सेफ होते हैं, तो इसमें अगर इतना इतना भी 3 टाइम्स पीई भी बढ़ जाएगी ना, तो ये मान के चलो प्राइस यहां से करीब 4100-4200 रुपए हो जाएगा। तो आप इसमें भी ऐसे करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप स्क्रीन में जाके इस तरीके से स्क्रीनर आप अपना बना सकते हो। ओके।